बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कौन रोएगा ये तो पता चलेगा सेनेट इलेक्शन के बाद, और वोट किसको पड़ेंगे ये भी पता चलेगा उसी दिन। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं वी आर गवर्नमेंट, हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। हमारे पास गवर्नमेंट के पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं लोगों को अट्रैक्शन दिखाने के लिए, और लोग बड़े आराम से गवर्नमेंट के पीछे चल भी पड़ते हैं। और वैसे अगर आप माजी में देखें तो जिसकी गवर्नमेंट है, सेनेट की सीटें ज़्यादा जीतना उसके लिए आसान भी रहता है, उसके लिए और उसके इत्तेहादियों के लिए। लेकिन ये जो कल वीडियोज़ सामने आई हैं, जिन वीडियोस को आपने देखा है, बेशर्मी वाली, ढिठाई वाली और ख़रीदो फरोख्त वाली वीडियोस, जिसमें आप लोग और मैं, हम लोग वोट डालते हैं इनको MPs को, और ये हमारे वोट का सौदा करते हैं जाके। हमारे एतकाद को, हमारा जो इनके ऊपर एतमाद है उसको बेचते हैं जाके, और अपने वोट को बेचते हैं, अपनी कीमत लगाते हैं, अपने वोट की कीमत लगाते हैं, अपने हल्के के वोटरों की भी कीमत लगाते हैं। ये जो आदमी है ना, ये जो सरदार इदरीस, ये कुरान पाक हाथ में उठाकर आया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, और कुरान पाक लेकर आया, और इसने अपने साथ ये सारे MPs जिनको इमरान खान ने अपनी पार्टी से निकाला था, लगभग 20 के करीब लोग थे, इन लोगों को इसने साथ बिठाया हुआ था, और कुरान पाक हाथ में रख के सरदार इदरीस कह रहा था कि मैंने तो नहीं की कोई ऐसी बेईमानी। ये देखें, आपको विजुअल नज़र आ रहे हैं, ये कुरान पाक पे हाथ रख के बोल रहा है। 2018 में कुरान पाक को हाथ रख के अपने सर के ऊपर ले गया कुरान पाक, दूसरे का भी हाथ लगवा दिया, वो तीसरा भी टच कर रहा है। ये वो सारे लोग हैं जो कह रहे थे कि हमें तो गलत निकाला इमरान खान ने, ना हमने पैसे लिए, ना हमने अपना वोट बेचा। और फिर ये दूसरी तरफ आप इनकी वीडियो देख रहे हैं, 2018 की वीडियो है, जिन पैसों की वजह से इमरान खान ने इनको निकाला वो पैसे ये वसूल कर रहे हैं और बैगों में भर भर के लेकर जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। यानी इनका दीन पैसा, इनका ईमान पैसा, इनकी हर चीज़ जो है वो लगता है पैसा ही है, और पैसा ही इनको शायद रोज़े क़यामत अल्लाह ताला का सामना करने का मौका भी देगा। इनको शर्म नहीं आती कि कुरान पाक आपने हाथ में उठा लिया है, और कुरान पाक आप हाथ में पकड़ के आप एक झूठी कसम खा रहे हैं। यानी इनको लगता है मरना ही नहीं है, या कोई आखिरत कोई इनको याद ही नहीं है। बड़ा अफसोस हुआ ये देख के, और बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और ये पाकिस्तान की सियासत की एक शक्ल है, बदबूदार, घिनौनी, घटिया, और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, कुछ गैर पार्लिमानी अल्फाज मेरे मुँह से निकल जाएंगे। बहरहाल ये बहुत ही बुरा है जो ये हुआ है। इसको रोकेगा कौन और कैसे रोकेगा, एक बड़ा सवाल है। यानी खरीदो फरोख्त तो अभी भी चल रही है, मुख्तलिफ लोग बता रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि करोड़ों रुपए के बैग्स जो है वो इधर से उधर हो रहे हैं। हम काफ़ी दिनों से रिपोर्ट कर रहे हैं ये। इसके ऊपर बड़े सीनियर सहाफ़ियों ने ये बताया कि बलूचिस्तान में क्या रेट चल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में क्या रेट चल रहा है, पंजाब में और सिंध में क्या चल रहा है। ये बड़े बड़े सीनियर सहाफ़ियों ने बताया। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास भी ये रिपोर्ट पहुंची कि जनाब खरीदो फरोख्त हो रही है। वो भी कह रहे हैं कि लगभग 50 से 70 करोड़ के अंदर एक सेनेटर बनाया जा रहा है छोटे सूबों के अंदर। तो ये कल असद उमर साहब ने भी मेरे प्रोग्राम में ये बात की थी। तो इस तरह की सिचुएशन है। इस खरीदो फरोख्त को क्यों नहीं रोका जा सकता? और जो लोग सेनेटर बने हैं, बड़ा सवाल ये है, तो 3 बड़े सवाल आते हैं जो आज के प्रोग्राम में मैं उठाऊंगा इस हवाले से। नंबर 1, ये जो सामने पैसे पड़े हुए हैं, जिसको वो मोहम्मद अली बादशाह ये कह रहा था कि ये तो किताबें हैं, तो फिर वो भी सुपरमैन है, वो भी सियासतदान नहीं है अगर ये किताबें हैं तो। दूसरी बात ये है कि ये जो नोट पड़े हुए हैं, और ये नोट उठाकर जो ले गए हैं MPs, उनको गिरफ्तार कब किया जाएगा और किस कानून के तहत किया जाएगा, और उनसे ये पैसे कब बरामद किए जाएंगे, और उनसे ये सवाल कब पूछा जाएगा कि आपको ये पैसे किसने दिए थे और किस काम के लिए दिए थे। फिर उन लोगों को कब गिरफ्तार किया जाएगा ताकि उनसे पूछा जाए कि ये अरबों और करोड़ों रुपया आपके पास कहाँ से आया और इसका मनी ट्रेल क्या है, और इससे जब आपने ये MPs खरीदे तो इनसे आपने क्या काम लिया, और वो कौन से सेनेटर्स हैं जो 2 नंबर तरीके से बने हुए थे। 2 लोग थे, रुबीना खालिद कभी नहीं बन सकती थी सेनेटर, अगर पीपल्स पार्टी अपने वोटों पे इन्हिसार करती तो, या अपने इत्तेहादियों के भी करती तो नहीं बन सकती। इसी तरह बारामन तंगी जो पीपल्स पार्टी के सेनेटर थे, कभी भी नहीं बन सकते थे। 6 वोट पीपल्स पार्टी के अपने थे, 1 उनको वो ज़ियाउल्लाह अफरीदी नाराज़ था, PTI से वो उधर गया था, तो टोटल 7 वोट मैक्सिमम बनते थे पीपल्स पार्टी के, और जीतने के लिए उनको चाहिए थे कम से कम 18 वोट। बाकी कहाँ से आए? बड़ा सवाल है ना। बाकी ऐसे आए जो आपको वीडियो नज़र आ रही है। अब इसका कोई इख्तिताम होगा? आज इसके ऊपर किसी ने नोटिस नहीं लिया। यानी एक खबर आती है छोटी सी, कोई ट्वीट भी कर दे तो नोटिस हो जाते हैं। मैं खाली अदालतों की बात नहीं कर रहा, इदारों की भी बात कर रहा हूँ।
हर जगह पे नोटिस हो जाते हैं, अदालतों में भी हो जाते हैं। तो आज किसी अदालत को सो मोटो नोटिस लेना चाहिए था, आज किसी इदारे को इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए था। इन बंदों को गिरफ्तार करें, ये माफिया है, ये पाकिस्तान को इन्होंने कब्जा किया हुआ है, इनसे कब्जा छुड़वाएंगे तो अच्छे लोग आएंगे। मैं प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ, मेरे साथ मौजूद आफ्ताब बाजवा साहब, सीनियर एडवोकेट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ हिना परवेज़ भट्ट साहिबा मौजूद हैं PMLN से, बहुत शुक्रिया आपका। फिरदौस शमीम नकवी साहब मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। कुछ और लोग भी ज्वाइन करेंगे प्रोग्राम में, भी उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आफ्ताब बाजवा साहब आपके पास आ रहा हूँ। सर अब होना क्या चाहिए? वीडियो आ गई, सबूत आ गए, जिन लोगों ने कुरान पाक उठाकर झूठ बोला उनकी भी वीडियो सामने आ गई। अब कौन से रियासती इदारे की जिम्मेदारी है कि वो इंटरवीन करे? देखिए इमरान भाई, सबसे पहले मैं एक बात बताता चलूँ कि अहादीस शरीफ में रिश्वत लेने और देने और दोनों जहन्नमी हैं, नंबर एक। नंबर दो आर्टिकल 63, 62 हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो भी बहुत वाज़ेह है इस पे। अब कल की ये परसों की फिल्म चल रही है, ना तो हुकूमत की तरफ से कोई नुमाइंदा सामने आया है, ना ही अपोजिशन की तरफ से कोई नुमाइंदा सामने आया है कि इसी जो फिल्में मुख्तलिफ चैनल्स पर चल रही हैं इनको लेके नैब के दफ्तर जाके इनके खिलाफ कार्रवाई करवाएं का। ये सब हर आदमी इस बात का इंतज़ार कर रहा है कि अदालतें नोटिस लें या वकला सामने आएँ कि भाई क्या ज़रूरी है कि अदालतें सामने आएँ। ये पार्लियामेंटेरियन जो हैं पिछले 3 माह से सड़कों पर तो फिर रहे हैं। हुकूमत की अगर हम वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने तो वो अपोजिशन को गालियाँ निकालते नज़र आ रहे हैं, और अपोजिशन को देखें तो वो स्वाय इसके कि हुकूमत हटा दो, इमरान को हटा दो, फलां को हटा दो, फलां को, अपने अपने मकासद के लिए ये लोग निकले हुए हैं। लेकिन कभी किसी ने अपने मुल्क के लिए सोचा अब वक्त आ गया है। अब देखिए ये इतनी बड़ी जो फिल्म चल रही है सेनेट के इलेक्शन की और लेन देन की, सामने नोट पड़े हुए हैं और लोग ले रहे हैं और दे रहे हैं और खरीदो फरोख्त हो रही है। मैं समझता हूँ इस्लामी मुल्क होने के नाते आप जो बात कर रहे थे कि कौन से अल्फाज इस्तेमाल करें, हमारे पास तो वो अल्फाज ही नहीं रहे कि इन लोगों के मतलब हम क्या इस्तेमाल करें। इन लोगों ने हमारे इस्लामी कवानीन बनाने होते हैं। ये सेनेट का वो अदारा है जो हमारे मुल्क का सबसे बड़ा सुपर अदारा है, जिसके बाद कानून साजी हो जाती है, और इस कानून साजी के लिए हमें इस्लामी कवानीन भी बनने होते हैं, मुल्की कवानीन भी बनने होते हैं, आम लोगों के कवानीन भी इन्हीं पार्लियामेंटेरियंस ने बनाने होते हैं। अब इनमें से एक पार्लियामेंटेरियन भी बाहर नहीं निकला कि वो जाए नायब के आपस में इस फिल्म को लेके कि जनाब इस पे को कार्रवाई की जाए। कोई तो तहर्रक हो। तो सर नैब के ऑफिस में टीवी नहीं लगा हुआ? सर नैब के ऑफिस में टेलीविजन नहीं है, उनके पास पाकिस्तान का आईडी कार्ड नहीं है ग्रीन कलर का, उनका दिल नहीं दुखता, उनको तकलीफ नहीं होती, वो अखबार नहीं पढ़ते? वो अपनी जगह पे ठीक है, नैब वाला एक अदारा है, उसने इन्वेस्टिगेशन करनी होती है। सर पाकिस्तान में अदालतों ने कैसे कैसे मामला के नोटिस नहीं लिए? सर आप मुझे बताएं, कैसे कैसे मामला के नोटिस नहीं लिए? नहीं, एक दौर में तो ये हालत भी थी कि 2 बोतल शराब पे भी नोटिस हो जाता था, सुप्रीम कोर्ट करते रही है। शराब का शहद भी बन जाता था। अफसोस के साथ जी, ये भी आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन ये पार्लियामेंटेरियन किस लिए हैं, ये सियासतदान किस लिए हैं हमारे लिए, हमारे मुल्क के अंदर? क्या हमारे मुल्क के अंदर इनकी कोई जिम्मेदारियां नहीं है कि अवाम के लिए फलाह बबूद के लिए ये कुछ कर सकें? अवाम के अंदर ये जो खरीदो फरोख्त हो रही है उसको रोकने के लिए ये कोई इकदाम उठा सकें? और ये आगे बढ़कर ये इमरान भाई एक पंजाबी की मिसाल है, मजा मजा नहीं भैना होंदियां ने। ये सियासतदान सारे एक दूसरे के बहन भाई हैं, ये एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। चले बड़ी बहन से पूछते हैं सर, मैं एक मिनट, मैं जरा फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपने जो मिसाल दी उसके मुताबिक सर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो गवर्नमेंट की फर्स्ट। इमरान खान साहब ने अपना एक बंदा निकाल दिया, कल वजीर फारिग किया, और उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसकी बुनियाद पे वो कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन क्या ये काफ़ी है? कौन पकड़ेगा वो जाली सेनेटर्स जो पैसे देकर बने थे? कौन इसके अंजाम तक पहुंचाएगा इस सारे खेल को? और उसके लिए क्या करना होगा? वेयर इज गवर्नमेंट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आफ्ताब बाजवा साहब से एक्सेप्शन लेना चाहता हूँ कि आफ्ताब भाई सब लोगों को एक ही पलड़े में मत डाल, हम सब एक जैसे नहीं हैं। जब आप जनरलाइज करते हैं तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। इंशाल्लाह आप कभी भी, मैं अपनी ज़ात तक को कर सकता हूँ कि आप अगर पाएँ कभी गलत तो मेरा सर और मेरा ही जूता। मैं इससे आगे और कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में। सर आप मदई बने, मैं वकील हूँ सुप्रीम कोर्ट का, मेरी खिदमत फ्री होंगी आपके लिए, इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए मैं अपनी खिदमत देने के लिए तैयार हूँ, मैं वकील बनने के लिए तैयार हूँ आपका। मैं हाजिर, पब्लिकली कह रहा हूँ, मैं हाजिर हूँ। तैयार करें पिटीशन एज ए PTI पार्लियामेंटेरियन नहीं, एज ए पाकिस्तानी मैं इस पे मूव करना चाहता हूँ।
इससे कि मेरा सर शर्म से झुकता है। जो कुछ इमरान साहब ने बात की प्रोग्राम के आगाज में, मैं इससे बहुत कुछ ज्यादा कहने को इस वक्त तैयार हूं, लेकिन वो रेपिटेटिव होगा, इसलिए ये हमारे लिए शर्म की बात है कि ये कुछ हो रहा है और हम इसके तदारुक के लिए कुछ करने को तैयार नहीं। इसका आज से मसला नहीं है। ये कहना कि 2018 की फिल्म बिल्कुल दुरुस्त है, और 2018 ही के इलेक्शन के बाद 20 MPs को निकाला गया था। ये नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज फिल्म रिलीज करके उनको निकाला है। हमने एक्शन पहले लिया था, फिल्म आज रिलीज हुई है। अगर हमने की है तो भी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये किसी और ने रिलीज की है। जिसने रिलीज किया वो मालूम कर ले। लेकिन इसकी टाइमिंग और इसका इम्पैक्ट मैं समझता हूँ बिल्कुल दुरुस्त वक्त में हुई है। कि अगर ये लोग हिल नहीं रहे सियासतदान जो माजी में कहते आ रहे थे कि हम ओपन बैलेट के हामी हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो या PMLN हो, दोनों ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पॉइंट नंबर 23 में बड़ी क्लियर लिखा है। और इस सारे मामले का माना के चलिए, मैं सारे इल्जामात PTI के ऊपर ले देता हूं जी। अक्टूबर वॉज टू लेट, वो के 5 महीने मिलते हैं एक लफ्ज की तब्दीली के लिए, ओपन और सीक्रेट के डिबेट करने के लिए जी। रिफॉर्म्स जो हैं वो एक क्लॉज पे नहीं होना चाहिए, पूरे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होने चाहिए, सही है, लेकिन कहीं से तो स्टार्ट कर लो। चलो इसी से शुरू कर लेते हैं, दिस इज अ मेजर इशू। बाकी के लिए आप पेश कर देते अमेंडमेंट, वो भी आपने नहीं की। आपने जो अपना स्टैंड लिया वो कहते हैं कि जी आपने उस वक्त क्यों नहीं ये स्टैंड लिया था जब सेनेट के चेयरमैन को, अच्छा भाई उसकी सजा बाकी अगले 10 साल तक भी देते रहो कौम को। ये कहाँ की दानिशमंदी है, मेरी समझ से बाहर है। बात सारी ये कि हमें पता है कि माजी में ये होता आया है। इसके रोकने का एक ही तरीका है कि आइडेंटिफाइबल बैलेट या ओपन बैलेट। इसके ऊपर कोई मुझे नहीं रोक रहा कि फिरदौस शमीम नकवी अपनी पार्टी की डिसीजन के खिलाफ भी वोट दे दे, लेकिन फिर मुझे जस्टिफाई करना होगा कि ये मैंने वोट क्यों दिया। और जब तक ये नहीं होगा मैं नहीं समझता कि ये मामला सेनेट के इलेक्शंस के दुरुस्त होंगे। मैं समझता हूं तमाम तर वोटिंग जो होनी चाहिए वो ऑन रिकॉर्ड होनी चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर भी और इधर भी, जिस तरह अमेरिकन कांग्रेस और सेनेट में होती है। हर आदमी का वोटिंग रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। जी ठीक है हिना, इससे हमने क्या सीखा? ये जो तस्वीरें में विजुअल नजर आ रहे हैं, क्या हमें हर साल इस तरह के विजुअल देखने होंगे, या नई विजुअल नहीं भी आते तो ये मुंह तो काला करते हैं ना अपना छुप के, ये लोग जो अपने आप को बेचते हैं। देखिए आप भी एक रुकन असेंबली हैं, तो आपको दुख नहीं होता कि आपके कुलीग, ये तो देखिए जब ये दाग लगता है तो सबके दामन पे लगता है ना। आपके कुलीग्स हैं जो इस तरह अपने आप को बेचते हैं, तो इनके बेचने का रास्ता बंद करने में आप इनिशिएटिव क्यों नहीं ले रहे? इमरान, आपने फरदौस शमीम नकवी साहब मेरे ऑनरेबल कलीग हैं, उनसे क्वेश्चन पूछा कि हुकूमत कहाँ है। पहले मैं उसको आंसर करूंगी और फिर मैं आपको ये वीडियो स्कैंडल के बारे में कुछ और चीज़ें बताऊंगी। तो हुकूमत है ना, हुकूमत बिल्कुल है, वो सरकारी मुलाजमीन पे तशद्दुद करने के लिए है। आपने आज देखा टीयर गैस फेंकने के लिए या पीसफुल प्रोटेस्टर्स पे शेलिंग करने के लिए, उनको गिरफ्तार करने के लिए, या ऑपोजिशन पे झूठे केसेस बनाने के लिए, आटा चोरी करने के लिए, चीनी चोरी करने के लिए, बिजली गैस महंगी करने के लिए हुकूमत मौजूद है। तो ये तो सवाल आप ना करें कि हुकूमत कहाँ है। दूसरी बात, आपने इमरान खान साहब की अभी क्लिप चलाया अभी कि मैं तो पहली बार देख रहा हूँ वीडियो, ठीक है। 2018 में इनके खिताब थे जिन पे ये खुद कह रहे थे कि आए मैं आपको आपकी वीडियो दिखाऊं जिसमें आप पैसे गिन रहे थे। ये आपको भी पता है 2018 में ये इस तरह की बातें करते रहे। दूसरी बात, इन्होंने आज ये कही कि हुकूमत अपनी तनासब से ज़्यादा सीटें लेगी और अपोजिशन रोएगी। ये बात करने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये खुद मुलविस हैं, जहाँ इनकी रेशो इतनी होएगी भी नहीं फिर भी उससे ज़्यादा सीटें लेगी। और फिर आपको जैसे पता है कि ये कंट्रोवर्शियल वीडियो, जिसमें हैरत की बात यह है कि वीडियो पैसे लेने वाले PTI, पैसे देने वाले PTI, देने वाले तो नजर ही नहीं आ रहे। मैं आपको आगे नेक्स्ट बताती हूँ। पैसे लेने वाले PTI, पैसे देने वाले वीडियो, देने वाले नजर नहीं आ रहे आपको। मैं इसके आगे मैं वो के लिए नजर नहीं आ रहे, लेकिन आपने जाहिद, बट यू आर श्योर कि PTI थी। मैं वैसे दोबारा रिपीट करती हूँ, मैं आपको फिर बताऊंगी भी। पैसे जो देने वाले हैं वो भी PTI है, पैसे लेने वाले PTI वाले हैं, वीडियो बनाने वाले PTI वाले हैं, वीडियो लीक करने वाले PTI हैं। जाहिद दुरानी की आप देखें, उन्होंने क्या कहा, परवेज खटक के कहने पे मैंने पैसे इसका फायदा PTI को क्यों नहीं हुआ? मैं आपको बताती हूँ। दूसरी बात, इनको 2018 में इनको फायदा हुआ ना, बिल्कुल हुआ फायदा। जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाली बात आई। एक चीज बताएं आप, PTI ने इनको पहले पैसे दिए,
फिर पीटीआई ने इनको कहा कि बहरामन तंगी को और रुबीना खालिद को जो पीपल्स पार्टी की उनको दो, फिर इन्होंने जितवा दिया रुबीना खालिद को जो पीपल्स पार्टी की और बहरामन तंगी को। मेरी बात सुन लेना आप, मेरी बात सुन लें। पीटीआई ने इमरान खान ने पैसे दिए अपने एमपीएस को कि तुमने पीपल्स पार्टी के 2 सेनेटर जितवाने। क्वेश्चन पूछे। इमरान खान ने पीटीआई वालों को पैसे दिए 20 एमपीएस को और उनको कहा कि तुमने वोट डालने पीपल्स पार्टी को। जब उन्होंने पीपल्स पार्टी को वोट डाल दिए तो इमरान खान ने उन सबको निकाल दिया। परवेज खटक साहब ने पैसे दिए, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगाती, लेकिन जो इनके जो जाहिद दुरानी की और उबैद मियार की बात आई, उन्होंने कहा कि स्पीकर केपी के हुकूमत ने, और इमरान खान खुद ही कहते हैं इल्जाम लगे तो रिजाइन कर देना चाहिए। मैं अब आपकी अकॉर्डिंग टू जाहिद साहब एंड उबैद साहब, पैसे केपी के हुकूमत के कहने पर दिए गए। ये उन्होंने कहा है जिन्होंने कुरान पाक पे हाथ रख के कहा था पैसे लिए ही नहीं। तो फिर हुकूमत में आए थे, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन? दिस इज द पॉइंट। इन्वेस्टिगेशन मैं वही कह रही हूं, इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुई? नैब के केसेस क्यों नहीं खुले? एफआईआर। लेकिन अगर आप ये कहेंगी, अगर आप यहाँ पे वो जिन लोगों ने कुरान पाक हाथ में पकड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी झूठी, अगर उनका बयान आपको सच लगता है तो उस 2018 की वीडियो के बाद लॉ मिनिस्टर क्यों बने? लॉ मिनिस्टर? वीडियो तो इन्होंने देखी थी। वीडियो की टाइमिंग क्यों ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसको इन्फ्लुएंस किया जाए? एग्जैक्टली, ये सवाल परवेज खटक साहब क्यों नहीं रिजाइन करते? स्पीकर असद कैसर क्यों नहीं रिजाइन करते? इमरान खान खुद क्यों नहीं रिजाइन करते जब उन्होंने देखी थी? इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की? इन पे ये इल्जाम जो है परवेज खटक, परवेज खटक पे और असद कैसर पे इल्जाम वो लोग लगा रहे हैं जो कुरान पाक पे हाथ रख के पहले झूठ बोल चुके हैं। आपके सामने सबूत। चलिए, ये आप मानती हैं कि उन्होंने पैसे पकड़े, जो बंदे नजर आ रहे हैं वो वही हैं? देखिए, इस एक मिनट ठहर, मेरी यार सुन लें आप, जो बंदे वीडियो में नजर आ रहे हैं वो वीडियो वाले कह रहे हैं कि हमें डेवलपमेंट फंड दिए गए, हमें 1-1 करोड़ रुपया दिया गया, ये डेवलपमेंट फंड के पैसे थे, हमें ये कह के पैसे दिए गए कि डेवलपमेंट फंड, तो इसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए ना। डेवलपमेंट फंड ऐसे नहीं होता। इल्जाम आप लोग कई दफा इख्तियार में रहे हैं, वो तो सरकारी फंड होता है, वो सरकार के खाते में होता है। इमरान खान साहब हुकूमत में है, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, नैब के केसेस खुलने चाहिए थे, लॉ मिनिस्टर नहीं लगाने था, ये सारों का मरकजी किरदार पीटीआई वाले खुद हैं, तो इसको तो इन्वेस्टिगेट होना चाहिए था। मैं तो पहले कह रही हूं, मेरे ख्याल में हम एक ऐसी बहस में बढ़ गए हैं, इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुई? एक ब्रेक ले लेते हैं। लेकिन अगर कोई भी मुझे आज नहीं, कल भी, परसों भी, कभी भी कहेगा कि उन लोगों के बयानात के ऊपर हम तकिया कर रहे हैं या उन लोगों के बयानात पे हम भरोसा कर रहे हैं जिन्होंने कुरान मजीद पे हाथ रख के झूठ बोला वो पूरी दुनिया के सामने। इमरान खान साहब खुद कहते थे अगर मेरे पे कोई इल्जाम लगेगा तो मैं सबसे पहले रिजाइन करूंगा, किसी पे इल्जाम लगे तो रिजाइन करना चाहिए। जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। चाहिए कि अगर परवेज खटक पे इल्जाम लगाए, अगर असद कैसर पे इल्जाम लगे, उनको रिजाइन करना चाहिए और प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करें। आप 100% ठीक कह रही हैं, लेकिन जिसने कुरान पाक पे हाथ रख के झूठ बोला उसके बयान के ऊपर किसी को यकीन नहीं करना चाहिए। मेरी सिर्फ ये गुजारिश, और तहकीक होनी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, बात करें हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। आफ्ताब बाजवा साहब, एक टेक्निकली ज़रा मुझे थोड़ा इसमें समझाएं आपके। अब होना तो ये चाहिए, जितनी मुझे समझ आती है, थोड़ा बहुत जो कानून मैं जानने की कोशिश करता हूँ, और पता तो मुझे कुछ नहीं है उसका, आपके सामने तो हम बिल्कुल ज़ीरो हैं, लेकिन मैं जानना ये चाहता हूँ कि सर क्या ये सवाल नहीं पूछा जा सकता कि ये पैसे इतने सारे कहाँ से आए, इसका मनी ट्रेल दो, ये पैसे दे कौन रहा था, ले कौन रहा था, जिन्होंने लिया था उनसे बरामद किए जाएँ पैसे, फिर जिन्होंने पैसे लिए थे उनको गिरफ्तार करके पूछा जाए कि किस मकसद के लिए लिए थे। यानी इस तरह वो पार्टी फंड का उन्होंने बहाना लगा दिया। पार्टी फंड ऐसे कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं होता। हाँ, ये कोई बलूचिस्तान में एक दौर में हम सुनते थे कि पैसा इकट्ठा करके रख के बांट देते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये स्कीमें दी जाती हैं मेंबरान को, उनके ऊपर को कमीशन वमीशन अपनी ले लेते हैं, लेकिन ये इस तरह उठा के अरबों रुपया, करोड़ों रुपया सीधा हाथों में नहीं पकड़ा देते। तो और उन अरकान असम्बली को पार्टी फंड मिल रहे हैं जो मुंतखब नुमाइंदे भी नहीं हैं, यानी रिजर्व सीट्स के ऊपर जीत के आई हुई औरतें, उनको पार्टी फंड मिल रहे हैं। तो ये तो सौदा बिकने वाला नहीं है। होना क्या चाहिए, इसका इन्वेस्टिगेशन का तरीका कार क्या है, और जो वहां पे जीते थे मुबैना तौर पे 2 सेनेटर्स जो जीत के आए थे हैरान कुन तौर पे, उनका क्या होना चाहिए? इमरान भाई देखिए, ये जो बात है ये बड़ी तहकीक तलब बात है, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इसके लिए बहुत मजबूत एक जो है तहकीकाती टीम बनाई जाए, जो इस बात की पहले तो निशानदेही करे ना, ये रकम जो है किसने किसको दी और किसने किस तरह वसूल की।
एक आज क्योंकि दो बंदों ने जब बात की तो उस पर खटक साहब और जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं कैसर साहब, उन्होंने कह दिया कि हम तो थे ही नहीं वहाँ पे। अब ये सारी बातें तहकीक तलब हैं, अब किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। लेकिन यहाँ पे ये बात तो साबित हो चुकी है कि वहाँ पे लेन देन हुआ था। ये लेन देन तो इस तरह का नज़र आ रहा है हमें, हम जो मूवी देख रहे हैं, या आज जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि अब भी जो अगले सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं उसमें भी रेट चल रहा है। ये तो ऐसे जैसे कुर्बानी ईद के ऊपर मुख्तलिफ मार्केटों में जैसे कराची और पेशावर और लाहौर की मार्केटों में रेट चलते हैं, ये तो इस तरह का एक रेट चल रहा है हमारे मेम्बरान का, जिन्होंने हमारे मुल्क के अंदर इस्लाम नाफिज करना है। ये वो लोग हैं सर, इसको जुए और सट्टे के आप उसके साथ दे दें कंपैरिजन, इसको कुर्बानी के साथ ना दें, वो तो बड़ा मुकद्दस काम है। ये जैसे जुए का रेट चलता है, मैच का रेट चलता है, फिक्सिंग का रेट चलता है, ये वो है, ये तो हराम का काम हो रहा है सर सारा। लेकिन इसके लिए आपको एक बहुत बड़ा हाई कमीशन बनाना पड़ेगा और इन्वेस्टिगेशन की वो पूरी जो है निगरानी भी करे, ताकि पता चले कि वो कौन से लोग हैं। इस वक्त भी वो सेनेटर बन के सेनेट के अंदर बैठे होंगे जिन्होंने पैसे दिए हैं, और वो लोग जिन्होंने पैसे लिए हैं वो भी वो बता देंगे, जो सेनेटर बने हैं वो बता देंगे जी हमने किन किन लोगों को दिए हैं। ताकि इस वक्त मौका है, मैं कहता हूं हुकूमत के लिए, इमरान खान के लिए, कि वो एक इस तरह का कमीशन बनाए, इतना ताकतवर कमीशन बनाए, और साथ ये भी अनाउंस करे कि कितने अरसे में उन्होंने इसकी तहकीकात करनी है, और तहकीकात मुकम्मल करने के बाद इसका अदालत में जो केस फाइल होना है उसका फैसला भी, जिस तरह पनामा लीग में हुआ था डे टू डे हियरिंग पर, इस तरह का ये जब तक नहीं होगा हमारे मुल्क के अंदर, इस तरह के लोग, हमारे कानून साजी करने वाले जब करप्ट हो जाएं तो उस मुल्क के कानून का क्या हालत होगी। कानून तो फिर करप्ट तरीन होगा ना, फिर आप इल्जाम लगा देते हैं अदालतों पे और वकीलों पे। तो ये बात, जिन्होंने कानून बनाना है पहले उनकी तो तहकीकात की जाए कि वो क्या कर रहे हैं कौम के साथ, किस तरह लेन देन कर रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कमीशन बनना चाहिए, लेकिन इमरान खान ने चीनी की प्राइस रेगुलेट करने पे कमीशन बनाया, उस पर कोई एक्शन लिया गया? जहांगीर तरीन साहब को तो वापस बुला के उनको कहा गया कि सेनेट में दोबारा जहाज चलाएं और इंडिपेंडेंस को जिस तरह 2018 में लेके आए तो सेनेट में लेके आए। इमरान खान साहब ने तो खुद कह दिया कि हमारी जितना रेशियो उससे ज्यादा सीटें होंगी। तो कमीशन से क्या होता है? शुगर कमीशन का बना था, उस पर कोई एक्शन लिया गया जहांगीर तरीन के खिलाफ? अच्छा चले, आप वैसे एक मिनट ठहरे, मोहम्मद अली शाह साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। सर ये क्या सिलसिला है, आपको क्या पता है इसके बारे में? ये पैसे किस चीज के थे? पैसे ही उन्होंने तो खुद एडमिट किए कि स्पीकर हाउस में तकसीम हुए, उनके अपने कैंडिडेट ने उनको पैसे दिए, स्पीकर हाउस में दिए, गवर्नमेंट के इमाम पे दिए। तो अभी उन्होंने खुद एडमिट किए, जो उनका अपना एमपी था जो पैसे वसूल कर रहा था। जी नहीं, ये तो वही एमपी है ना जिसने कुरान पाक पे हाथ रख के कहा था कि कोई पैसे वसूल कभी नहीं हुए, तो आपको यकीन आ गया उसकी बात पे? वो अलग था, ये दूसरा है, इसका उबैर नाम है जी, उबैर। नहीं, ये सारे इकट्ठे बैठे हुए थे मगर कुरान पाक तो एक ही लेके आता है ना, अब सारे अलग अलग तो नहीं लाएंगे। नहीं, वो तो मैं आपकी बात मानता हूँ, मगर जो जिस आदमी ने कुरान पाक पे झूठ बोला हाथ रख के, आपको लगता है कि वो आज सच बोल रहा है बगैर कुरान पाक के? वो नहीं बोल रहा जी, ये दूसरा बोल रहा है जो उबैर नाम है, वो सरदारी ब्रीच थे जिन्होंने कुरान पे हाथ रख के कहा था कि मैंने पैसे नहीं लिए। वो भी वीडियो में साफ नजर आ रहा है। और उबैद मायार जो जिन्होंने आज स्टेटमेंट दी है, कल स्टेटमेंट दी है कि पैसे हमने लिए, 1 करोड़ रुपए लिए आपके। सर ये पीपल्स पार्टी के दो सेनेटर्स कैसे जीत गए थे हादसाती तौर पे? देखिए जी, मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ लोगों को कि हमने जो अपोजिशन, हमारी जो कंबाइंड अपोजिशन थी, हमने कंबाइंड अपोजिशन में स्ट्रेटेजी बनाई हुई थी और उस स्ट्रेटेजी के मुताबिक हमने 2018 के जो सेनेट का इलेक्शन था उसमें हिस्सा लिया था जी। तकरीबन की 55-56 MP थे हम अपोजिशन में जी। तो इसमें आपको पता होगा कि फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी। सर मुझे पता है, मैंने इसका सारा तरीकाकार खुद कई दफा कवर किया है, सेनेट इलेक्शन को बतौर रिपोर्टर भी कवर किया है। मैंने हर पॉसिबिलिटी निकाल के देखा, आप नहीं जीत रहे थे, तब तक नहीं जीत रहे थे जब तक कि ये पैसे लेने वाले बंदे आपको वोट ना डालें, चाहे इन्होंने आपसे पैसे लिए या किसी से लिए। जब तक ये बंदे आपको वोट नहीं डालते तब तक आप नहीं जीत रहे थे। ये बात तो आप मानते हैं? मैं नहीं मानते ये बात जी। हम बिल्कुल पहले भी हम वोट कहां से आ गए? ये वोट किधर से आ गए आपके पास? आप किसी भी मैथमेटिकल। हेलो जी भाई, वोट कैसे आ गए? मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमने कंबाइंड ऑपोजिशन जो स्ट्रेटेजी हमने बनाई थी
55-56 मेंबर्स थे MPA से अपोजिशन के लिए। नहीं हो सकता 40 सर मुमकिन नहीं है ना सर, कोई मैंने सारी पॉसिबिलिटीज निकाल के देखी हैं, हर फॉर्मूला से चेक किया है, आप नहीं जीतते जब तक के पीटीआई के वो 20 बंदे जिनको इमरान खान ने निकाला है वो जब तक आप लोगों को वोट नहीं डालेंगे आप नहीं जीत सकते ना। हो सकता है उन्होंने भी वोट आने दिए, हो सकता है उन्होंने भी वोट दिया, मैं तो ये इनकार नहीं कर रहा, मगर यानी आप ये कह रहे हैं, अब आप ये कह रहे हैं कि असद कैसर और परवेज खटक ने या इमरान खान ने पैसे दिए अपने एमपीएस को कि तुमने वोट डालने हैं पीपल्स पार्टी को, और बाद में उन्होंने पीपल्स पार्टी को वोट डाला और उन्होंने निकाल भी दिया उनको। मैं ये नहीं कह रहा, ये वो अपने खुद एमपीएस वो एडमिट कर रहे हैं कि हमें पार्टी ने पैसे दिए, स्पीकर हाउस में दिए, तो हॉर्स ट्रेडिंग उन्होंने की, हॉर्स ट्रेडिंग हमने। सर आपके ख्याल में उनको क्या सूट करता है? वो इस वक्त जिससे पैसे लिए हैं उसका नाम लेंगे ज्यादा सूट करता है, या जिनके साथ उनकी लड़ाई चल रही है उनका नाम लेंगे तो ज्यादा सूट करता है? आपके ख्याल में क्या सूट करता है उनको? तो फिर इनको पैसे किसने दिए? सर ये तो अभी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए ना, ये तो इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। सर पैसे देने वाला तो कभी सामने नहीं आएगा, जो वीडियो बना रहा है वो अपनी वीडियो तो नहीं बनने देगा। देखिए जो पैसे ले रहे हैं वो खुद एडमिट कर रहे हैं कि मुझे इस बंदे ने दिए, खुद एडमिट कर रहे हैं ना। सर उन्हों लोगों ने ही कुरान पाक पे हाथ रख के कहा था कि हमें तो दिए ही नहीं पैसे, उन पे कैसे एतबार कर सकते हैं? वो झूठ बोल रहे हैं। इमरान भाई ये वो झूठ बोल रहे हो जो जिसने वीडियो बनाई है, तो उसको फिर पता हो कि बताए उसको पैसे फिर किसने दिए। सर वो ये कह रहे हैं, देखें अल्टीमेटली वो ये कहते हैं कि इसका आप सिर्फ ये ढूंढ लें कि बेनिफिशियरी कौन था। वो ये कहते हैं कि उस दिन उस इंतखाब में ऐसा क्या अनोखा हुआ था। बेनिफिशियरी सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं थी, बेनिफिशियरी टोटल कंबाइंड अपोजिशन बेनिफिशियरी थी इसमें। सर देखें आप उस दिन का डॉन अखबार निकालें, अगले दिन का द न्यूज़ निकालें, अगले दिन का डेली टाइम्स, कोई भी अखबार निकालें, सब अखबारात की एक हेडलाइन थी कि सरप्राइजिंगली यानी हैरान कुन तौर पर पीपल्स पार्टी जो एक भी सीट नहीं जीत सकती थी वो 2 जीत गई। सर ये देखें बेनिफिशियरी तो वही होगा ना जो हैरान कुन तौर पे जीत जाएगा। तो हैरान कुन पे तो कौन, ये तो हो ही नहीं सकता कि सेनेट के इलेक्शन हैरान कुन पे जीते आदमी जीत जाएगी। मैं तो ये पैसे देखिए हमारे सेनेटर का आज भी अपना घर नहीं है, किराए के घर पे रह रहे हैं। सर मैं कब कह रहा हूं कि वो अरबोपति आदमी है, मैं ये कह रहा हूं कि ये पैसे किसने दिए, ये पैसे किसने दिए? कह रहे हैं कि हमें स्पीकर हाउस में लिए, सेनेटर फिदा ने दिए, वो बाय नेम उसको चले वो कह रहे हैं कि मुझे स्पीकर हाउस ने दिए हैं, स्पीकर कह रहा है जी मैंने नहीं दिए। फिर अब देखें अब उन सेनेटर्स के बाद जो सेनेटर बेनिफिशियरी है, सेनेटर फिदा ने मुझे पैसे। सर एक मुतनाज़ इलेक्शन हुआ है, उस मुतनाज़ इलेक्शन में 2 सेनेटर अजीबोगरीब तरीके से बीच में आके जीत गए हैं, क्या इस मामले को इन्वेस्टिगेट होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना बस चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया जी। फिरदौस शमीम नकवी साहब, इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। अब गवर्नमेंट क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें अदा कर सकती है? देखिए मैं समझता हूं कि पहली चीज गवर्नमेंट से ज्यादा जो हमारे यहाँ की इंस्टीट्यूशंस हैं उनको रिएक्ट करना चाहिए, विच आर पार्ट एंड रन बाय द गवर्नमेंट। FBI इन लोगों से पूछे कि आपने ये जो पैसे लिए ये डिक्लेयर किए कि नहीं किए। एंटी करप्शन जाके इनसे पूछे कि आपने इस पैसे को दिया आपको किसने, कि ये कैश डीलिंग क्या है। और जो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो बिल्कुल उस लिहाज से इन्वेस्टिगेट करे कि ये वोटर्स वोट ट्रेडिंग हुई कि नहीं हुई। लेकिन जो इस वक्त का सवाल है, जो आज का हाजिर सवाल है, वो ये है कि इस मामले को रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए। ये हॉर्स ट्रेडिंग का खात्मा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पे तो सब एग्री करते हैं होना चाहिए। किया कैसे जाए इसके ऊपर वो कहते हैं जी इमरान खान साहब की बेदनीयती है। भाई एक शख्स 25 साल से कहता आ रहा है कि ये हॉर्स ट्रेडिंग को मैं रोकूंगा, आज से नहीं कह रहा। ये लोग जो इख्तिदार में इतने अरसे रहे, इन्होंने 18वीं तरमीम में इतने अमेंडमेंट किए, क्यों नहीं किया था पास जब ये बिलीव करते थे। और हमने तो हर मौके पे हमने तो अपने सेनेटर्स भी निकाले, MPs भी निकाले जिन्होंने दूसरी पार्टी को वोट दिया। आप इतना बड़ा इलेक्शन हुआ चेयरमैन सेनेट का, आपने क्या एक्शन लिया उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने नहीं वोट दिया? हटाते ना, निकालते, उनको नेम एंड शेम तो करते। हमें तो आज भी अगर वो मिनिस्टर जो कि कौमी वतन पार्टी के सुल्तान साहब है, उनकी तस्वीर आई इसके अंदर, हमने उनको भी जो है मिनिस्टरशिप से हटाया और इंक्वायरी कॉल कर दी। तो हम एज हुकूमत, एज अ पार्टी इन पावर, अपनी पार्टी के अंदर भी जो मुलव्विस नजर आएगा हम हमेशा एक्शन लेते आए, अब भी एक्शन लेंगे।
इररिस्पेक्टिव के हमारी वो ब्रेक के बाद बात कर देंगे, निकालने से गवर्नमेंट फॉलो हो सकती है। चल एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक लेके ये मैं हिना साहब सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। आपने कहा कि इमरान खान ने ये क्लेम किया कि वो ज़्यादा सीटें जीत सकते हैं। ये बात कल असद उमर भी करके गए थे कि अगर इस गंदे खेल को खेलेंगे तो हुकूमत को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है ज़्यादा सीटें निकालने की। उन्होंने भी कल कहा था। आप हुकूमत से ये अपॉर्चुनिटी छीन क्यों नहीं लेते ओपन बैलेटिंग करवा के? ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन। जी हिना साहिबा, मौका है, ओपन बैलेटिंग कराएं, इमरान खान से मौका छीन लेंगे, वो अपनी हुकूमत का फ़ायदा उठाते हुए अपनी इस्तात से ज़्यादा सीटें जीते। पहली क्वेश्चन मैं आपसे ही दोबारा पूछूंगी कि एक तरफ से आप हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए ऑर्डिनेंस जो है उसको वो कर रहे हैं, बना रहे हैं, दूसरी तरफ आपके जो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं वो खुद कहते हैं मैं 50-50 करोड़ रुपए डेवलपमेंट फंड दूंगा। बिल्कुल मैं आपकी बात कर दी उन्होंने कोर्ट में आज। वो तो हर चीज पे यू टर्न लेते हैं, एक तरफ बात करते हैं दूसरी तरफ फिर यू टर्न ले लेते हैं। वो हो गया अब यू टर्न, दूसरी चीज अब वापस नहीं हो सकता, अब यू टर्न हो गया। अब 2018 में अगर इनको पता था सुल्तान मोहम्मद जो हैं वो भी मुलविस हैं, उनको लॉ मिनिस्टर क्यों बनाया गया? अभी तो ये फरदौस शमीम नकवी साहब कह रहे हैं बिल्कुल कि अब जब वीडियो लीक हुई जो नहीं पता था, वो अगर पता होता तो कभी भी ना बताते। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ इनको, लेकिन मेरी यार सुन ले, एक चीज बताता हूँ। अगर तो ये वीडियो इमरान खान ने लीक की है और उन्होंने जानबूझ के सुल्तान मोहम्मद को बनाया वजीर, एक सेकंड ठहरे सर, मैं टीवी का आदमी हूँ सर, आसान तरीका बता देता हूँ। सिर्फ सुल्तान मोहम्मद वाला क्लिप छोटा सा निकाल देते, उसको वजीर रहने देते, बाकी सबको तो पहले ही उड़ा दिया हुआ था। पीटीआई के लिए कितना आसान था, कितना आसान था पीटीआई के लिए कि सुल्तान मोहम्मद वाला अभी अगर उसको बनाना चाहते थे वो वजीर, 2.5 साल से रखा हुआ है ना, पसंद था। अगर इमरान खान को पता होता तो वो उसकी वीडियो जिस तरह ये एक ढोंग खेल कर रहे हैं ना, एक ये पूरा फसाद क्रिएट कर रहे हैं कि हम एहतसाब का नारा और हम बहुत अच्छे हैं, इसी तरह इन्होंने ये शो करना था कि सुल्तान मोहम्मद हमारे वजीर थे और अब ये वीडियो निकली तो हमने उनको ठीक है, अब आप इनको आप एक्सपोज कर दें। बिल्कुल हम देखिए, मैं बिल्कुल बिलीव करती हूँ कि विद टाइम, ठीक है, आपको ये जो ओपन सीक्रेट बैलेट को खत्म कर दे, लेकिन 2.5 साल थे इनके पास, इनको चाहिए था 5 महीने से आया हुआ बिल, इनको 2.5 सालों में इनको चाहिए था ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड, ये जो एहतसाब का नारा लगाती हैं और वो इन्होंने अभी भी नहीं छोड़ना, लेकिन ये वाला काम तो साथ करना है ना। ये आपको चाहिए था कि आपके पास 2.5 साल थे। पहली तो बात है इमरान खान जब ये 2018 में हुकूमत में आए तो इनको इस पे आर्मी चीफ की एक्सटेंशन आप लोगों ने 2 हफ्तों में कर दी, 2 हफ्तों में कर दी, अपना कानून आपसे बात नहीं हो रहा 5 महीने में। इनको चाहिए था कि ये 2.5 सालों में ऑपोजिशन के साथ बैठते, अफरा तफरी में ये ना ये कानून पास करते। मेरी दरमियान में बातें ना बोले, मैं आपकी सर उन्होंने तो नहीं किया ना, अब आपके दौर में आपको कह रहे हैं पहले बैठ जाते उनके साथ। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जिस वक्त सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में है और इन्होंने जानबूझ के उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, एक ऑर्डिनेंस इन्होंने दरमियान में ना बात करें, सॉरी मैं आपकी मुझे थोड़ा वो ऑर्डिनेंस एक तरफ इन्हें जारी की, दूसरी तरफ ये वीडियो आ गई, तो इन्होंने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के को प्रेशराइज करने की कोशिश की है और बेसिकली ये चाहते भी नहीं है कि ये वैसे इस वीडियो से आपके ऊपर बतौर पाकिस्तानी को प्रेशर नहीं आया कि क्या गंद है ये? वैसे देखिए बिल्कुल आपको ऑपोजिशन को साथ मिलके आपको घिन तो आ रही होगी कि क्या हो रहा है? से इस तरह मुझे घिन पीटीआई वालों पे आ रही है और जरूर इन पे आ रही है क्योंकि पैसे भी इन्होंने दिए, पैसे लिए भी इन्होंने हैं, वीडियो भी इन्होंने लीक किया है, इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज पीएमएलएन तो किसी चीज में मुलविस नहीं है, ठीक है। पीएमएलएन का यही बात है कि हमारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आपको ऑपोजिशन को साथ बिठाना चाहिए था। आप तो फैसला आप लोगों ने इसका फैसला 2006 में किया था, लानी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले ना आपने 2006 में आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी निकालें, उसका पॉइंट नंबर 23 है, उसको आप निकाल के पढ़ें। आपने 2006 में फैसला कर दिया था 2 टोक। देखिए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे ये बिलीव करते हैं, ये तो पहले कहते हैं मुकमका हुआ है, तो मैं तो कह रही हूं, मैं तो अभी भी कह रही हूं कि ये सीक्रेट बैलेट नहीं होना चाहिए, ओपन बैलेट होना चाहिए। अब मेरी एक सेकंड, 2018 में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ने में ये किसने फायदा उठाया? ये तो बड़ी बात करते हैं मॉरल इंटेग्रिटी की, इनका फायदा हुआ था। परवेज इलाही साहब के ऊपर वोट ज्यादा निकले, क्यों निकले? मेरी बात सुनिए, इंडिपेंडेंस को जहाज जो जहांगीर तरीन है, उनको जवाब 2018 में, अब जवाब देना, एक सेकंड, 2018 में पीएमएलएन मेजॉरिटी पार्टी थी, फिर जहांगीर तरीन का जहाज आया, इंडिपेंडेंस को रोके ना इसको, आपको यही तो कह रहे रोके जी, ऑपोजिशन को साथ मिलाएं और अमेंडमेंट लाएं, लेकिन फायदा हमेशा आपका हो जाता है, इस दफा भी आप बेशक कमा लें।
ये जो बानिए हॉर्स ट्रेडिंग है, छांगा मांगा की सियासत करने वाले, उनको जितने कंफ्यूजन आज नजर आ रहा है कि ना सर है ना पैर है, तो पता तो चलता नहीं है। जो लोग जिनका लीडर 3 दफा फ्लोर के ऊपर, जहां झूठ बोलने की इजाजत नहीं है, मनी ट्रेल की बात करके गया और उसके बाद जो है कतरी खत दिया। चले, मैं मेरे ख्याल में अब नई बहस की तरफ जा रहे हैं। मेरे ख्याल में प्रोग्राम को यहाँ पे खत्म करते हैं नाज़रीन, प्रोग्राम खत्म करते हैं। ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए, ये सारे मानते हैं, लेकिन करता कोई नहीं है। वजह यह है कि उसके अंदर अभी भी बैग्स चल रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपया चल रहा है और लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। इस सिलसिले को रुकना चाहिए, इससे घिन तो पूरे पाकिस्तान को आ रही है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।